अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब औरत हैज़ की हालत में हो, यानी उसके पीरियड के अय्याम चल रहे हों, जब वो नापाकी के दौर से गुज़र रही हो, तो क्या इस दौरान शौहर अपनी बीवी को गले लगा सकता है, उसका बोसा ले सकता है, उसके होठों पर किस कर सकता है, या एक ही बिस्तर पर मियाँ बीवी दोनों सो सकते हैं, या इस दौरान शौहर अपनी बीवी के बदन के किस किस हिस्से से फ़ायदा उठा सकता है? इसके बारे में शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या है? तो देखें, ये बहुत अहम मसला है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको न सिर्फ इंसान बनाया है, बल्कि मुसलमान पैदा किया, अपने महबूब का उम्मती पैदा किया। वरना आपसे पहले यहूदियों के माशरे में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि जब उनके यहाँ किसी औरत को पीरियड आते थे, हैज़ की हालत में कोई औरत होती थी, तो वो उसको मनहूस और गंदी चीज़ समझते थे, और इसी वजह से वो उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर देते थे, कमरे के अंदर बंद कर देते थे। उस पर पाबंदी लगा दी जाती थी कि वो इस दौरान, यानी जब तक वो पीरियड की हालत में रहेगी, तब तक वो ना खाना बना सकती है, ना किसी के साथ बैठकर खाना खा सकती है, ना किसी से हाथ मिला सकती है, यानी मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम के मुअतदिल निज़ाम ने ऐसी किसी भी चीज़ को बाकी नहीं छोड़ा। हमारे मज़हब इस्लाम में हुक्म ये है कि जब औरत पीरियड की हालत से गुज़र रही हो, जब उसको मेंसेस आ रहे हों, नापाकी का दौर उसका चल रहा हो, तो वो इस दौरान शौहर अपनी बीवी को गले लगा सकता है, उसको बोसा जो है दे सकता है, उसके होठों पर किस वगैरह कर सकता है, उसके साथ बिस्तर भी शेयर कर सकता है, यानी एक ही बिस्तर पर दोनों सो सकते हैं। इसमें शरअन कोई हर्ज की बात नहीं है। बस इस दौरान शौहर को एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि बीवी की नाभ से लेकर घुटने तक बदन का जो हिस्सा है, बदन के इतने हिस्से से शौहर किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि बिला हाइल कपड़े के वो छू भी नहीं सकता, इतने बदन के इस हिस्से को देख भी नहीं सकता, देखना भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई इतना मोटा कपड़ा है कि ऊपर से हाथ लगाने में बदन की गर्मी महसूस नहीं होती है, तो फिर वो ऊपर से हाथ लगा सकता है। बाकी नाभ से ऊपर के बदन का जो हिस्सा है और घुटने से नीचे बदन का जो हिस्सा है, बदन के इन हिस्सों से शौहर जो है इस दौरान वो हर तरह का फ़ायदा उठा सकता है। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। बाकी इस दौरान शौहर के लिए दूसरी हिदायत ये है कि जब औरत पीरियड के अय्याम से गुजर रही हो, वो हैज़ की हालत में हो, तो इस दौरान अगर शौहर अपनी बीवी को गले लगाए, या उसको किस करे, उसको बोसा ले, या उसके साथ बिस्तर शेयर करे, तो ये बिलाशुबा जायज़ तो है। लेकिन अगर इस दौरान शौहर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा, या बीवी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगी, दोनों के जज्बात भड़क जाएंगे और वो दोनों हम बिस्तरी कर बैठेंगे, तो फिर बेहतर ये है कि इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, परहेज़ किया जाए। बल्कि बेहतर यह है कि शौहर को अलग बिस्तर पर लेटना चाहिए, बीवी को अपना अलग बिस्तर करना चाहिए, क्योंकि हैज़ की हालत में, नापाकी की हालत में मियाँ बीवी का मिलना यानी हम बिस्तर होना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल शरीयत मुताहरा की तरफ से कोई हरज की बात नहीं है। बीवी जब पीरियड की हालत में हो, तो शौहर उसको गले लगा सकता है, किस वगैरह कर सकता है, बोसा ले सकता है, उसके साथ बिस्तर पर सो भी सकता है। शर्त यह है कि जज्बात अपने अपने काबू में रखें। अगर जज्बात भड़कने का अंदेशा हो, तो फिर इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, अलग अलग बिस्तर करना चाहिए, क्योंकि पीरियड की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। हमें उम्मीद है ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।